उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर। लालिमा बिखरी है, ज्ञान का है सूरज यही। लालिमा बिखरी है, ज्ञान का यही। बाबा से मिलने को मन में अब धीरज नहीं, मन में अब धीरज नहीं, मन में अब धीरज नहीं। ओ बाबा बाहें फैलाए, हर घड़ी मुस्कुराते, मना लो मन से मिलन, मना लो मन से मिलन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ो अब बिंदु बनकर। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। बनो संपन्न बच्चों, हमें देते इशारे, हमें देते इशारे। हमें देते इशारे, अनुभव से है कहते, बाबा का संदेश देते। बनाते स्वर्णिम चमन, बनाते स्वर्णिम चमन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर,
शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है क्या एक सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित नहीं कर सकते हो? अपने को आत्मा समझ उस स्वरूप में स्थित होना। बिंदु स्थिति निराकारी स्थिति। तो अभी अभी अपने आप को निराकारी अनुभव कर। ना साकारी शरीर, ना आकारी। बिंदु स्थिति अर्थात न्यारी स्थिति। डिटैच, हर संकल्प से न्यारे, हर संबंध से न्यारे। मैं आत्मा मुक्त हूं। लाइट हूं। एकदम बिंदु बन जाओ।
शांति। तो आज बाबा हम सब बच्चों को प्रैक्टिस, आज की मुरली का सारे ही यही, जो कंटिन्यूटी कल आज सुबह की मुरली जो हमने पढ़ी, जिसमें बाबा ने आज का होमवर्क हमको दिया कि बिंदु रूप की प्रैक्टिस करो। और कैसे करो, बाबा ने वो भी बताया। निराकारी और न्यारी स्थिति, सत्यता और पवित्रता, ट्रुथ एंड प्योरिटी, धर्म सत्ता अधिकारी। तो आज बाबा 24 जुलाई 1969 1969 बाबा कहता है, मीठे मीठे बच्चे किसके सामने बैठे हो। तो ये कहने को एक शब्द है, किसके सामने बैठे, लेकिन रियलाइज किया जाए तो ये शब्द पावरफुल बना देते हैं। कि आप किसके सामने बैठे हो, तो बाबा पहले रियलाइज कराता स्थिति कि महावाक्य है। बाबा जो कहना चाह रहा है वो कोई साधारण वाक्य नहीं है। उन वाक्यों को ग्रहण करने के लिए आपको एक स्टेज पे आना पड़ता है, एक कॉन्शियसनेस में अपने को लाना पड़ता है, नहीं तो वो शब्द ही रह जाते हैं। तो बाबा पहले हमको हमारी कॉन्शियसनेस को जागृत करता, एलिवेट करता। बाबा कहता है, किसके सामने बैठे हो, कि ईश्वर हमसे कुछ कह रहा है। और फिर बाबा कहता है, और क्या होकर बैठे हो, साधारण मनुष्य बनकर बैठे हो या आत्मिक स्वरूप में बैठे हो, क्या होकर बैठे हो। ये बाबा के क्वेश्चन है, एक इसके सामने और क्या होकर बैठे हो। अगर आप सिर्फ साधारण मनुष्यपन बाबा के सामने बैठे हैं, ये तो समझ में आया कि बाबा के सामने है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम साधारण मनुष्यपन बॉडी कॉन्शियसनेस में बाबा के सामने बैठे तो हम भक्त हो गए। क्योंकि भक्त को ये तो रहता है कि वो भगवान के सामने है, लेकिन वो अपनी कॉन्शियसनेस को भक्त ही रखता है। आज की मुरली में भी जैसे बाबा कहता है कि गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो और मैं निर्गुण
मुझ निर्गुणहारे में कोई गुण नहीं। लेकिन आप, बाबा कहता है, बाप तो तुम बच्चों को बिंदी रूप बनाने आए हैं। तो वाई बाबा है इसका? बाबा कहता है कि मैं आपको बिंदी रूप बनाने। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा बिंदु रूप हूं। जो बाबा का रूप सो मेरा। तो बाबा कहता है कि इस कॉन्शियसनेस में आ जाओ कि आप एक बिंदी रूप हो, अ पॉइंट। तो बिंदी कितनी छोटी होती और बाप भी कितना छोटा। तो बाबा कहता है इतनी छोटी सी बात भी तुम बच्चों की बुद्धि में नहीं आती है। बाप तो बच्चों के सामने ही है, दूर नहीं। दूर हुई चीज को भूल जाते हो। जो चीज सामने ही रहती, उस चीज को भूलना, यह तुम बच्चों को शोभा नहीं देता। तो बाबा कहता है बच्चे, अगर बिंदी को ही भूल जाएंगे तो बोलो किस आधार पर चलेंगे। तो बाबा कहता है अपने निज रूप को पहचानो। यू आर अ पॉइंट, बिंदी हो। इसको ना बोलो, अपने निज स्वरूप को ना बोलो। आत्मा के ही तो आधार से शरीर भी चलता। तो मैं आत्मा हूं, ये नशा होना चाहिए। ये नशा होना चाहिए। बाबा कहता कि मैं बिंदु, बिंदु की ही संतान हूं। कि मैं आत्मा हूं, वो परमात्मा मेरा पिता, परम पिता। तो बाबा ये नशा कहता कि ये नशा होना चाहिए। और क्यों? क्योंकि संतान कहने से ही स्नेह में आ जाते हैं। क्यों बाबा कहता है कि ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जैसे ही बाबा कहता है कि हम बिंदु बिंदु की ही संतान हो, तो यहां बाबा हमको सिर्फ सोल कॉन्शियस में आने को नहीं कह रहा। हाँ मैं आत्मा हूं, ये तो हुआ। लेकिन बाबा कहता है इसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओ कि सिर्फ आत्मा को आत्मा ना देखो, लेकिन मैं बिंदु, बिंदु की ही संतान हूं। अब इस संबंध को इमर्ज करो। एक है हम बैठे हैं, आई एम अ सोल, मैं आत्मा हूं। एक कॉन्शियसनेस है, मैं बिंदु, बिंदु की ही संतान हूं। दैट आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। परम पिता परमात्मा का बच्चा, ईश्वरीय संतान। उससे क्या होगा? बाबा कहता है जब आप अपने को ये कहेंगे तो वाइब्रेशंस जो बाबा से आएंगे, स्नेह के आएंगे। संतान कहने से ही स्नेह में आ जाते। तो ये कनेक्शन जो है, ये रिलेशन, और उस रिलेशन के साथ कम्युनिकेशन, तब वो भक्त और भगवान वाला नहीं रहता। क्योंकि भक्त भगवान का कम्युनिकेशन जो होता है वो लेना, भिखारीपन। बाबा कहता है अधिकारीपन। तो
तो भगवान भी भिखारी को नहीं अधिकारी को देता है। तो अधिकारी बन के उसमें आना। तो आज तुम बच्चों को बिंदु रूप में स्थित होने की प्रैक्टिस कराएं, बाबा कहता। तो आज बाबा प्रैक्टिस कराता। मैं आत्मा हूं, इसमें तो भूलने की ही आवश्यकता नहीं रहती। जैसे बाबा कहता मुझ बाप को भूलने की जरूरत पड़ती है। हाँ, परिचय देने के लिए तो जरूर बोलना पड़ता है कि मेरा नाम रूप गुण कर्तव्य क्या है, और मैं फिर कब आता हूँ, किस तन में आता हूँ। तुम बच्चों को ही अपना परिचय देता हूँ। तो क्या बाप अपने परिचय को भूल जाते हैं? तो बाबा कहता है कि अपने निज स्वरूप को बाबा नहीं भूलता। नाम रूप देश काल कर्तव्य है। तो क्या बाप अपने परिचय को भूल जाते हैं? तो बाबा नहीं भूलता तो आप क्यों भूलते हैं? तो बाबा कहता बच्चे उस स्थिति में एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। तो क्या अपने नाम रूप देश को भी भूल जाते हैं? तो बाबा कहता ये पहली पहली बात है जो हम सभी को बताते हो कि मैं आत्मा हूं ना कि शरीर। तो जब आत्मा होकर बिठाते हो तभी उनको फिर शरीर भी भूलता है, और अगर आत्मा होकर नहीं बिठाते हो तो फिर तो क्या फिर देह सहित देह के सभी संबंध भूल जाते हो? तो कॉन्शियसनेस देह की रहेगी। सब याद आएंगे, संकल्प भी आएंगे, परिस्थितियां भी सामने आएंगी, संबंध भी सामने आएंगे। तो बाबा कहता है पहला पाठ जो है कि अपने को किस स्मृति में स्थित करना है। और उसके साथ बाबा कहता नाम रूप गुण अपने निज स्वरूप को नहीं भूलना। उनको बुलाते हो तो क्या अपने शरीर से न्यारा होकर, जो न्यारा बाप है, उनकी याद में नहीं बैठ सकते हो? तो जिसको बाबा कहता है अब ये कॉन्शियसनेस इमर्ज करो कि मैं बिंदु बिंदु की ही संतान हूं। तो बाबा कहता अब सब बच्चे अपने को आत्मा समझ कर बैठो। इसके सामने बैठे हो, सामने किसको देखें? आत्माओं के बाप को। तो ये लाइन, ये प्रैक्टिस बाबा कहता है कि जब आप अपने को बिंदु रूप में स्थित करते हो, उस स्मृति में लाते हो, तो अपने को आत्मा समझ कर बैठो, लेकिन सामने आत्माओं के बाप को देखो। मैं बिंदु बिंदु की संतान हूं, इस वाक्य को इमर्ज करो। क्यों? क्योंकि बाबा नेक्स्ट लाइन कहता है संतान कहने से ही स्नेह में आ जाता। तो कनेक्शन एक रिलेशन का, जब कनेक्शन एक रिलेशन का है तो कम्युनिकेशन जो है वो पर्सनल हो जाता है। तो बाबा कहता है इस स्थिति में रहने से व्यक्त से न्यारे होकर अव्यक्त स्थिति में रह सकेंगे। क्यों? क्योंकि अपनी कॉन्शियसनेस को हमने परिवर्तन किया, और सामने भी
बाबा को तो नाउ मैं एज अ सोल अकेली नहीं, मैं परमात्मा के संग हूं। तो सब व्यक्त भाव बाबा कहता है खत्म हो गए, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस में ये है कि आप आत्मा हो, और उसके बाद सेकंड लेवल कि आप परमात्मा संतान हो, सामने बाबा को देखते हो। सो यू आर रिसीविंग द पावर फ्रॉम बाबा। बाबा को सामने, कल हमने जो एक बात कही थी कि ब्रह्मा बाबा की जो प्रैक्टिस थी वो दो थी। एक, ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिस करी और सोल कॉन्शियस। दूसरा, रिमेम्बरेंस ऑफ बाबा। ये दो चीजें, क्योंकि जब हम बाबा को सामने ले आते हैं तो वो एक हिम्मत, एक करेज और पावर आती, मत क्लियर होता है कि व्हाट आई हैव टू डू। तो वो क्लैरिटी बाबा सामने आता है। सिर्फ सोल कॉन्शियसनेस से वो क्लैरिटी नहीं आती, क्योंकि वो पावर नहीं आती। क्योंकि जब बाबा को इमर्ज करते हैं, बाबा को सामने लाते हैं, उस कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, तो ये सामने आता है। तो बाबा कहता है बिंदु रूप की प्रैक्टिस, अर्थात अपने को स्वरूप में स्थित करो और बाबा के साथ उस कनेक्शन को इमर्ज करो। तो मैं आत्मा बिंदु रूप हूं, क्या यह याद नहीं आता है? बिंदु रूप होकर बैठना नहीं आता? तो आज बाबा पूछता, और कल सुबह बाबा ने मुरली में बताया कि बिंदु रूप बैठना अर्थात निराकारी और न्यारी स्थिति। तो ऐसे ही अभ्यास को बढ़ाते जाओगे तो एक सेकंड तो क्या, कितने ही घंटों इसी अवस्था में स्थित होकर इस अवस्था का रस ले सकते हो। तो बाबा कहता है कि एक दिन में नहीं होता, एक प्रैक्टिस से नहीं होता। यू हैव टू कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस, इस अभ्यास को बढ़ाना है, जिसको बाबा कहता है हर एक घंटे में 2 मिनट निकाल और अपने को इस स्थिति में स्थित करो, इस कॉन्शियसनेस में लेकर आओ। तो होगा क्या, धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस जो बढ़ेगी, ये तो अनुभव है, आप सबका भी होगा, मेरा भी अनुभव है कि पहले हम जब योग में करते थे, बैठते थे, तो बिंदु रूप में या सोल कॉन्शियस में स्थित होने में ही 15-20 मिनट लग जाते थे। लेकिन जब ये प्रैक्टिस शुरू करी कि हर घंटे में 2 मिनट का पॉज दे दो, तो वो प्रैक्टिस ऐसी हो गई कि जब हम सुबह और शाम बाबा के साथ योग में बैठ जाते हैं तो सोल कॉन्शियस होने में टाइम नहीं लगता, कहा और एकदम डिटैच हो गया हर जगह से, कोई संकल्प नहीं, चाहे कैसा भी सिचुएशन चल रही। तो बाबा कहता है इसी अवस्था में स्थित रहने से फिर भूलने की जरूरत ही नहीं रहे। साइलेंस।
कि आत्माओं की भाषा साइलेंस है। When you are in this consciousness, तो साइलेंस अपने आप सबने अनुभव किया होगा कि हम अपने आप साइलेंस में चले जाते हैं। अगर हम कहें अभी कि अभी बिंदु रूप में बैठना है तो बातें नहीं होंगी, एकदम क्वाइट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है जब आप इस अवस्था में स्थित हो जाते हैं तो कैसे आत्मा को पता है कि मुझे साइलेंस में चले जाना है? क्यों? क्योंकि वो निज अवस्था है, ओरिजिनल स्वरूप है। आत्माओं की भाषा साइलेंस है। फिर बाबा कहता है कि बिंदु होकर बैठना कोई जड़ अवस्था नहीं, कि ये नहीं कि हाँ बस एकदम फ्रीज हो गए, कि इधर उधर नहीं देखना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना। एक बार दादी गुलजार का एक सेशन था, तो दादी गुलजार इसी ऊपर बात कर रहे थे। तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन बीच बीच में हो तो रोक कर पूछें। तो दादी गुलजार कहते हैं इसी बात पर, जड़ अवस्था नहीं है इसलिए याद आई वो बात, कि आप बैठे हैं योग में और कोई मक्खी मच्छर आता है तो दादी कहती ऐसे नहीं कि मच्छर आया, काट खाया, आपने देखा, उसको खाने दे रहे हैं, ये हो रहा है। मक्खी आई, आपने मक्खी नहीं उड़ाई, बैठने दे रहे हैं। नहीं, आया मच्छर, आई मक्खी, आपने उसको उड़ाया, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस को नहीं हिली। 2 मिनट के लिए आपने हिलाया, बस फिर आप अपने स्थिति में स्थित हो। तो कोई जड़ अवस्था नहीं है। ऐसा नहीं है कि फ्रीज हो जाना, कि टेढ़े खड़े हैं तो टेढ़े के टेढ़े हो गए। कई बार हमने देखा, हम पीस विलेज भी गए थे, तो जब ट्रैफिक कंट्रोल चलता था तो आत्माएं जहां खड़ी, जिस उसमें वैसे के वैसे, चम्मच हाथ में ऊपर, थोड़ा सा ऊपर है तो वैसे के वैसे फ्रीज हो गए। आधा खाना मुंह में है तो आधा खाना मुंह में फ्रीज। अरे फ्रीज थोड़ा ना होना, इट्स अबाउट टेकिंग अ पॉज, टेकिंग अ पॉज फ्रॉम वट एवर वी आर डूइंग। जो कर रहे हैं, अगर चम्मच हाथ में है, चम्मच को नीचे रखो और पॉज ले लो। अ पॉज ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट, ऑफ योर कॉन्शियसनेस, जो अभी खाने में अटकी हुई है या बातों में अटकी हुई है। जिसके साथ टेबल में बैठे हो वहां बातें कर रहे हो, किसी और कुछ और बातें चल रही। तो टेकिंग अ पॉज फ्रॉम द कॉन्शियसनेस वेयर इट्स वॉन्डरिंग अराउंड एंड योर इंटेलेक्ट विच इज वॉन्डरिंग अराउंड, वहां से पॉज लेना है और अपने को कनेक्ट करना है हाईएस्ट एनर्जी से, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, सो दैट नेक्स्ट एक्शन जो हम लें वो एलिवेटेड हो, अ थॉट एलिवेटेड हो। तो बाबा कहता है जड़ अवस्था नहीं, फ्रीज नहीं करना अपने। इट्स अबाउट टेकिंग अ पॉज,
and reconnecting yourself with the higher consciousness. तो बाबा कहता है जैसे बीच में सारा पेड़ समाया हुआ है, वैसे ही मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है। क्वेश्चन है, एक बीज छोटा सा होता है ना, नॉट इवन अ इंच, कुछ मिलीमीटर का छोटा सा होता है, और उसमें पूरा वृक्ष विस्तार समाया हुआ। तो बाबा कहता है ऐसे ही मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई हो, अर्थात जो बाबा कहता है कि मुख से कुछ कहना नहीं, साइलेंस में बाबा को याद करना, इट्स इनसाइड। क्योंकि कॉन्शियसनेस आंतरिक है, बाह्य नहीं है, इट्स डीप इनसाइड। तो बाबा कहता है उस डीपर लेवल पे मुझको याद कर। व्हेन आई से कि मैं बिंदु बिंदु की ही संतान हूं, so the qualities of my father I should remember that, take that, emerge that। स्कूल में भी हम याद करते हैं कि हमारे लौकिक पिता ऐसे करते थे, ये करते थे, ये उनकी हैबिट थी। I like what my father used to do, my lौकिक father used to do, and you see sometimes that you have qualities of your लौकिक father। कहीं ना कहीं सब में कोई ना कोई अपने पिता की, माँ की क्वालिटीज हैं, अपनी भी हैं लेकिन उनकी भी हैं। किसी के कोई एक, किसी के पास ज्यादा होती है, धारण करते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहता है कि जब आप मेरे से कनेक्ट हो जाते हो तो ये इमर्ज करना है कि मेरे अंदर बाबा की क्वालिटीज हैं। आई हैव टू इमर्ज इट। जिसको बाबा कहता है ऐसे होकर बैठने से सब रचनाएं आएंगी। रचनाएं क्या? क्योंकि हम क्यों बैठ रहे हैं? Why do I have to connect with Baba and why I have to become a soul conscious? है ना? इससे पहले तो ये आ जाता है कि when I'm sitting in this stage, what is my objective? मेरा लक्ष्य क्या है? कि मैं सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में बाबा से कनेक्ट करूं। लेकिन ये मैं कर क्यों रही हूं? Why I am doing this? क्यों बाबा कहता है इसकी प्रैक्टिस करो? वो इसलिए क्योंकि हम we have to become like father। हमारे कर्म जो हैं राइट होने चाहिए। हमारी संकल्प जो है, थॉट्स जो हैं एलिवेटेड होने चाहिए। कोई साधारण संकल्पों में नहीं बैठना। हमारे बोल जो हैं मधुर, एलिवेटेड होने चाहिए। सो आई एम डूइंग ऑल दिस सो दैट आई ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। तो ये कॉन्शियसनेस हमारे में होनी चाहिए इमर्ज। जब हमारे में ये कॉन्शियसनेस एक लेवल पर हमारे अंदर रहती है, तो जब हम इस स्थिति में बैठते हैं तो हम उस चीज को अपने अंदर इमर्ज करते हैं, है ना? तो सब रचनाएं आएंगी क्योंकि हम
देखो, हमारे संकल्प आवाहन करते हैं इन शक्तियों का, इन गुणों का। तो बाबा कहता है सब रचनाएं आएंगी और साथ ही ये भी नशा होगा कि हमसे किसके सामने बाप हमको भी अपने साथ कहाँ ले जा रहे हैं। बाप तुम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता। जो बाप का और तुम बच्चों का घर है वहां पर साथ में ही लेकर जाएंगे। तो बाबा कहता है ये कि मैं निराकारी परम धाम का रहने वाला, सब इकट्ठा चलने ही है। और बाबा हमेशा कहता है आप मेरे साथ तभी चलोगे जब आप मेरे समान होगे। तो बाप समान बनना, इसीलिए हमें बिंदु रूप की प्रैक्टिस करनी है। Why do I have to practice soul consciousness or the point form? Because मुझे बाप समान बनना। तो जब हम इस कॉन्शियसनेस से बाबा के पास आते हैं तो हमारे प्योरिफिकेशन, जो संडे को बाबा कहता है धर्म सत्ता अधिकारी, धर्म में दो ही चीज है, सत्यता और पवित्रता, ट्रुथ एंड प्योरिटी। तो आई हैव टू कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ, अपने आप को हमें रिमाइंड करते रहना है कि जब भी हम कहीं फंसते हैं, अटकते हैं या फिर कंफ्यूज्ड स्टेट में होते हैं, तो बाबा कहता है कि सिर्फ इस बात को इमर्ज करो कि मैं ट्रुथ में, एम आई लिविंग इन ट्रुथ एंड प्योरिटी। क्योंकि कंफ्यूज्ड स्टेट जो होती है वो इम्प्योरिटी की होती है, अनराइचियसनेस की होती है। So the way I can get out of the confused state is to remind myself कि मैं धर्म सत्ता का अधिकारी। और दूसरा बाबा कहता है राज्य सत्ता, which is the control of my senses। कि क्या मुझे मेरी 5 इंद्रियों पर कंट्रोल है? क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है? तो आत्मा समझकर फिर शरीर में आकर कर्म भी करना है, जो हमने लास्ट सैटरडे डिस्कस किया था। सोल एंड रोल। हम इस रोल को ही मैं समझ लेते हैं। तो बाबा कहता है नहीं, यू आर नॉट अ रोल बट यू आर अ सोल प्लेइंग दैट रोल। ये डिस्टिंक्शन, ये अंतर को पहचान और इस कॉन्शियसनेस को हमेशा इमर्ज रखो दैट आई एम अ सोल playing this role, a role of a mother, a father, a brother, a sister, a son, a daughter. Separate the role from a soul. अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। कि when I am looking at another person as a soul, तो separate their role। ये मेरा बेटा है, नहीं, बेटा is a role। He is playing a role of my son, but he is a soul। Separation है। तो मुझे क्या करना है? जो बाबा ने कहा आत्मा समझकर फिर शरीर में आकर कर्म कर।
I am a soul playing this role. Now emerge the qualities of a soul and play the role with those qualities. ये सेपरेशन होना जरूरी है, क्योंकि जब हम रोल में रहते हैं तो ये रोल की जो कॉन्शियसनेस है वो हमको आत्मिक गुणों को इमर्ज नहीं करने देती, कर्म में नहीं लाने देती, जिसके हम जोर से बोल देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है. Because we didn't play the role as a soul, we played the role as a role. जिसको बाबा कहता है परंतु कर्म करते हुए भी न्यारा और प्यारा होकर रहना. प्ले द रोल एज अ सोल. तो जब हम ऐसे करेंगे तो ही हम डिटैच्ड रहेंगे. दैट आई एम प्लेइंग द रोल, कि मुझे सोल की क्वालिटीज इमर्ज करनी है एंड आई हैव टू प्ले द रोल विद दोज क्वालिटीज. तो मैं उन क्वालिटीज से रोल प्ले तभी कर पाऊंगा जब मैं डिटैच होऊंगा. नहीं तो मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में उस क्वालिटी से प्ले नहीं कर पाऊंगा. जिसको हम कई बार क्वेश्चन करते हैं, हाउ कैन आई बी क्वाइट व्हेन समबडी इज शाउटिंग एट मी. क्योंकि हमने रोल को पकड़ रखा हुआ है. लेकिन जब हम डिटैच हो जाते हैं तो वो मी खत्म हो जाता है, जिसको बाबा कहता है हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही. लेट देम प्ले देयर पार्ट एक्यूरेटली, बट यू प्ले द पार्ट अकॉर्डिंग टू श्रीमद. तो बाप भी तुम बच्चों को देखते हैं, देखते हुए भी तो बाप न्यारा और प्यारा है ना. तो प्ले लाइक अ फादर. कि जब हम बाबा के पास जाते हैं कि ये है वो है, प्रॉब्लम ये है वो है, सो ही जस्ट गिव अ सॉल्यूशन एज अ सोल. बाबा का कोई भी सॉल्यूशन रोल से अटैच नहीं होता. बाबा का सॉल्यूशन होता है कि एज अ सोल व्हाट इज द राइट थिंग टू डू. ये हमें अपने से पूछना होता है एंड देन प्ले द रोल विद दैट. तो एक है बिंदु रूप की प्रैक्टिस करना योग में, और दूसरा है बिंदु रूप की प्रैक्टिस करना कर्म में, लाइफस्टाइल में, जो बाबा ने यहाँ पर 3 लाइनों में बोल दिया कि सिर्फ आत्मा समझकर बैठना नहीं है, लेकिन शरीर में आकर कर्म भी करना है. तो इस कॉन्शियसनेस के कर्म करना, इसकी प्रैक्टिस हमें चाहिए, इसमें मेहनत है. तो यही बाबा आपको बार बार कहता है कि ये करना, और ब्रह्मा बाबा ने यही किया. प्रैक्टिस ऑफ सोल कॉन्शियसनेस एंड रिमेम्बरेंस ऑफ बाबा, जिससे उनका पाथ क्लियर हो गया. राइट और रॉन्ग सेपरेशन इजी हो गया. और उसके बाद बाबा के साथ जो कनेक्शन होता है, दैट गिव्स यू द करेज. वो हिम्मत देता है एंड द पावर, शक्ति भी देता है टू बी इन दैट पाथ. तो हमको इसकी प्रैक्टिस हमें करनी है, कर्मों में भी और अभ्यास में भी. ठीक है.
तो छोटी सी मुरली थी पर पावरफुल, है ना। यहीं पर तो सब ब्राह्मण अटके हुए हैं। बिंदु रूप की प्रैक्टिस, चाहे 50 साल से ही ज्ञान में है, चाहे 5 दिन से, इसी प्रैक्टिस में हम मूंझ जाते हैं। तो ये बड़ा नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस आज बाबा ने बताई और कल भी बाबा ने बड़ी ही स्पष्टता से, कल की मुरली आज सुबह जो हमने पढ़ी, निराकारी और न्यारी स्थिति बिंदु रूप को, तो ये पैरा फिर से पढ़ना, ये 2 पैरा और ये वाली नेक्स्ट मुरली बाबा ने सब बताया। किसी का कोई क्वेश्चन हो? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। वापस आ गए? हाँ जी भाई जी, अच्छा, एक हफ्ता हो गया। very good। मैं बोल रही थी कि जब खाना खाते हैं तो स्टार्टिंग में तो बाबा को बुलाते हैं, हाँ, फिर कब गायब हो जाते हैं वो पता नहीं चलता। तो हमेशा याद रहे, उस समय क्या याद करते हैं जिससे कि कंटिन्यूअस याद बना रहे। इसका मतलब बाबा, आप क्या करते हैं, आप क्या प्रैक्टिस? जब बाबा को, तो हम क्या करते कि जब खाना खाने बैठते हैं, है ना, तो बाबा को सबसे पहले याद करते हैं। लेकिन उस याद में यही होता है कि बाबा लुकिंग एट द फूड, कि एक तो बाबा ने दिया और बाबा उस जो भोज, ब्रह्म भोज है, उसमें बाबा शक्ति भरता है ना। देयर इज अ पावर, गॉड्स पावर इन दैट फूड। तो जब हम बाबा खाने से पहले, जब हम बाबा को इमर्ज करते हैं, है ना, कि ये जो सामने बाबा ने दिया है, इसमें बाबा की पावर, फील दैट पावर, तो वो जो कॉन्शियसनेस फिर होती है खाने में, वो ये होती है कि इस खाने में बाबा की पावर है, बाबा की शक्ति भरी हुई है। नहीं, ये बातें जितना देर खाते हैं उतना देर रह पाता है। हाँ, तो फिर जैसे तुम, स्टार्टिंग में तो रहता है कि मतलब जैसे बाबा को बुलाया, शक्ति दी है उसमें भोजन में, और वो मतलब हम फिर खा रहे हैं। तो लेकिन थोड़ा देर स्टार्टिंग में रहता है, फिर लेकिन कंटिन्यूअस लास्ट तक बना रहे उसके लिए तो क्या उसके लिए सोचे? यही है कि आप खाने टाइम या तो देखो, या तो बातें करते हो, या टीवी देखते हो, या फोन देखते हो, कुछ करते हैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप खाते हुए क्या करते हैं। नहीं, अगर आप, खाते तो अकेले ही हैं, अच्छा, अकेले खाते हैं। मतलब जैसे शाम में तो फैमिली के साथ खाते हैं तो चुप चुप होके ही खाते हैं, या मतलब हस्बैंड को आदत है जैसे टीवी देखने का, तो मैं पहले बंद करवाती हूँ फिर देती हूँ खाना। तो अच्छा, वो आदत हो गया है थोड़ा सा कि नहीं देखना है, फिर वो भूल जाते हैं तो याद दिलाती हूँ। लेकिन मैं अपने लिए जैसे हॉस्पिटल में मैं दोपहर में मेरा जो चैम्बर है, तो मैं अकेले रहती हूँ। तो जैसे कि मैं ज्यादातर दोपहर का खाना अकेले ही खाती हूँ। तो उस समय तो जैसे कि बाबा को याद करती हूँ, और जैसे ऐसे भी सोचते रहते हैं कि हाँ, खाना जा रहा है बॉडी में, सारा एनर्जी बॉडी में फैल रहा है। ये सब ऐसे-ऐसे सोचते हैं, लेकिन क्या बोलेंगे, हमेशा नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है और भी, या पहले कभी-कभी वरदान सोचने लगते थे, अच्छा आज मुरली में क्या वरदान है? अब भूल गए तो उसी समय तुरंत खोल के देख लिए कि अच्छा ये है। ऐसे करके मतलब मुरली से रिलेटेड या कुछ इस तरह से अपने आप का मन को एंगेज रखते थे इसमें। तो सही है ना। लेकिन और हाँ, और भी कुछ बता सकते हैं तो इसलिए कुछ। नहीं, हम तो बस यही इसी में रहते हैं हम तो। बाबा की, देखो, एक तो ये जो भी आपने कहा है ना शुरू में, हाँ, हाँ। कि बाबा खाने में जो भोज हम ले रहे हैं, या जब हम बच्चों को भी देते हैं, तो दृष्टि दे डाल कर देते कि बाबा की पावर उसमें जा रही है, एंड देन हुँ, यू टेक दैट फूड,
विद दैट रिमेम्बरेंस कि इसमें बाबा की शक्ति है। तो जब हम इस हम्म, चीज को, मतलब मेरा जो होता है, तो मैं इस चीज को ही याद रहता हूँ कि इसमें बाबा की पावर भरी हुई है, तो वो मुझे स्मृति रहती है फिर बाबा की, कि हाँ इसमें बाबा का पावर मिली हुई है इस खाने में। अच्छा। तो इसी में ही रहते हैं। बाकी तो अपने जो, देखिए क्या होता क्या है, एट द एंड ऑफ द डे आपका जो बुद्धि है ये वॉन्डर करती है ना, इधर उधर जाती है, इसलिए तो टूट जाते हैं कि हाँ, अरे जैसे आपने कहा कि एंड में या बीच में आप भूल जाते हैं, तो भूले नहीं बाबा को, आपका ध्यान कहीं और चला गया है ना, हाँ, कुछ एक और बात दिमाग में आ गया। बात में आ गए ना, है ना, तो आपका या तो ऑफिस हम्म, के किसी काम में ध्यान चला गया, कोई बात याद आ गई, या किसी संबंध में, कोई सिचुएशन में, तो आपकी माइंड कहीं चला गया है ना। इट्स नॉट लाइक आप भूल गए हो, लेकिन हम्म, वो आपकी जो बुद्धि है वो वहां कनेक्ट हो रही है, देयर, है ना, समवेयर एल्स। तो आपको उसको वापस लेकर आना, और वो वापस तब आती है कि जब आप अपने आप को, जैसे बाबा, आज बाबा ने जो कहा इस आज की प्रैक्टिस में, कि आज की मुरली में भी बाबा यही कह रहा था, पहली लाइन ही बाबा की यही थी, कि जो बाबा ने आज की जो पहली लाइन थी जिसमें बाबा कहता है कि अपने को दे अभिमान, अर्थात आज बाबा ने दे अभिमान का अर्थ बताया, कि दे अभिमान का अर्थ है कि और कोई याद ना आए। आज ये अर्थ था दे अभिमान का, कि दे अभिमान मेरा तब है जब मेरा और कोई याद आ रहा, अगर दे और दे की बातें याद आ रही है इसका मतलब दे अभिमान है। तो अगर मैं, जैसे कोई भी दूसरी बात याद आती है, तो क्या करो, तुरंत अपने आप को रिमाइंड करवाओ, है ना। तो यहाँ तो ये है कि आप रिमाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप बह गए, यू लॉस्ट द कनेक्शन विद बाबा, बट आपको रिमाइंड भी नहीं करवाया, है ना। मेरा, मैं अपना अनुभव बनाऊं तो ये होता है कि कभी हो भी जाता है तो आई क्विकली गेट बैक, कि नहीं, फिर रिकनेक्ट विद बाबा, है ना। क्योंकि ये तो होगा कि ऐसा तो है नहीं, आप अपने माइंड को वॉन्डर नहीं होने देंगे, वो तो जाएगा इधर उधर, लेकिन सही ये है कि आप वापस लेकर आए। आप ब्रह्मा बाबा को भी कहें, देखें, तो वो क्या कहते थे, वो यही कहते थे सबको कि मुझे याद दिलाते जाओ कि शिव बाबा याद है, कि बाबा जब टेनिस खेलते थे तो टेनिस में बाबा गुम हो जाते थे, जीत वीत में, या जीत रहे हैं या फिर खेल रहे हैं, राइट, व्हेन यू आर प्लेइंग अ गेम, तो यू आर फोकसिंग ऑन द गेम। तो बाबा वहां खड़े दादियों को कहता था कि बीच बीच में मुझे याद दिलाना कि शिव बाबा याद है। तो हुआ क्या, आप उसको कहें, उसमें ये हुआ कि इट्स नॉट लाइक, ब्रह्मा बाबा खुद भी कहते हैं कि मैं कॉन्स्टेंटली कनेक्ट नहीं रह पाता, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने को वापस लेकर आ रहे हैं कि नहीं लेकर आ रहे, या यू आर लेटिंग योर माइंड वॉन्डर और आप भूल ही गए, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, मोड़ने की शक्ति। हाँ, मोड, डिस्करेज इसमें नहीं होना है कि अरे मेरा तो हो ही नहीं पा रहा है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप वापस आ रहे हो कि नहीं आ रहे, वो इम्पोर्टेंट है, जिसको ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं। शिव बाबा याद है, ये मुझे याद दिलाते जाओ। बाबा चलते भी, सैर भी करते थे तो कोई ना कोई उनके पास आके ये बात बोल देता था, शिव बाबा याद, और बाबा हंस देते थे, है ना, क्योंकि कभी भूल मैं जाते। वो सोचती हूँ जैसे कि आत्मा कौन खा रहा है, अपने आप से क्वेश्चन करती हूँ खाते समय। उसी में मतलब माइंड को कोशिश करती हूँ कि जैसे कौन खा रहा है, अच्छा आत्मा खा रही है, ये मुंह के द्वारा खा रही है, मतलब इसके ऊपर ही, या और इस तरह से कुछ रिलेटेड चीज पे ही माइंड को कोशिश करती हूँ रखने का, मतलब दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलाना है ना। तो तो बाबा की इससे मुरली, रिलेटेड ही। मुरली रिवाइज करो ना, हम तो मुरली भी हाँ, रिवाइज कर हाँ, हाँ। सकते हैं।
हाँ, वो हाँ, खाते वही पहले पहले वही करती थी कि अच्छा आज बाबा क्या बोले इसमें, अब उसी को सोचने में ही बहुत टाइम चला जाता था। तो हम एट तो लीस्ट मुरली माइंड पे जोर पड़ता था कि हाँ याद नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसी से मैं देख लिया मोबाइल में ऐसे करके। मुरली रिवाइज कर लेते हैं, हम मन से मुरली रिवाइज कर लेते हैं कि सारी मुरली में आज क्या था। हाँ, 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 बेस्ट वही है, उसी में चला पूरा खाना हो जाएगा। ठीक। ठीक है, ओम शांति है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम मेरा एक शांति। प्रश्न है। ये ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, कहिए प्रश्न। हाँ भाई जी, वही है जैसे दिन में जब काम रहता है ना, जैसे ऑफिस के काम में के वक्त है ना, बहुत मिस हो जाता है। जैसे कि हो बीच में टाइम निकाल कर वो अगेन रिकनेक्टिंग बाबा के साथ, तो वो नहीं हो पा रहा है। ऑफिस के बीच में या फिर बाद में? मतलब क्योंकि होल डे तो काम रहता है, तो हाँ बीच बीच में वो करना चाहिए ना प्रैक्टिस। हाँ, वो करना उसके चाहिए। लिए वो नहीं हो पाता, मिस हो जाता है। मिस हो जाता है तो आपने देखा क्यों मिस होता है? कारण देखा? जी, मेरा अपना ही वो है, क्या बोलते हैं उसको, नेग्लिजेंस है। हाँ, तो अब वही बाबा कहता है ना, कारण आपे देखो, है ना। इट्स नॉट लाइक कि हम नहीं कर सकते। जैसे अगेन दादी गुलजार की क्लास, बाप दादी कहती थी कि अच्छा प्यास लगती है पानी पीते हो कि नहीं पीते हो, है ना, आप सबने सुनी होगी। कितनी बार उठकर पीते हो? भूख लगती है खाना खाने उठते हो कि नहीं उठते हो? तो ये हमारी ही नेग्लिजेंस है, जिसको कल हम कह रहे थे कि बाबा कहता है कि जितनी रियलाइजेशन है उतनी ट्रांसफॉर्मेशन है उस लेवल की। तो हमारे को क्या करना है कि अपना परिवर्तन हमारे हाथ में है। तो अगर आप इसको स्टार्ट भी करेंगे ना, एक बार दो बार करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो आपका ये रूटीन बन जाएगा। हर चीज को वो लाने में टाइम लगता है। वो अमृत वेला भी उठने में पहले तो नहीं उठते थे, लेकिन जब कोशिश करी, स्टार्ट किया, तो ही रूटीन बना, है ना। रूटीन तो बनाने से बनेगा। तो इसको इतना हार्ड भी मत करो कि हाँ अरे चाहे कुछ हो जाए, कुछ हो रहा है तो मुझे करना है, ये है। नहीं, आप आवर के बाद, मैं तो अलार्म लगा के रखता हूँ, है ना। मैं वही 1 o'clock, बोलने ही जा रही थी। 2 o'clock, 3 o'clock अलार्म बजता है तो एक्चुअली एक कॉन्शियसनेस, एक अवेयरनेस तो आती है, दिस इज द टाइम फॉर मी टू पॉज फॉर 2 minutes, हाँ, है ना। तो वो एक जो रिमाइंडर है वो भी बहुत काम करता है। आप 4 बार उस रिमाइंडर को इग्नोर करेंगे, लेकिन 5वीं बार आप थोड़ी देर बैठ जाएंगे। जी। तो रिमाइंडर लगाओ, एटलीस्ट वो हाँ आपको जी। रिमाइंड तो कराएगा। तो रिमाइंड कराएगा तो धीरे धीरे आप 2-3 बार छोड़ेंगे तो चौथी बार एक बार कर ही लेंगे, और अगले दिन आप 2 बार कर लेंगे, तीसरे दिन 3 बार कर लेंगे, तो ऐसे शुरू हो जाता है। क्योंकि बाबा क्या कहता है कि स्टार्ट करो। क्यों बाबा कहता है स्टार्ट करो? क्योंकि बाबा का सेंटेंस है कि ताकि ये आपका संस्कार बन जाए। स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो संस्कार कैसे बनेगा? तो इसलिए बाबा कहता है कि चाहे कुछ हो लेकिन बैठ जाओ। अमृत वेला भी बाबा कहता है अगर नहीं भी लगता है तो बैठो, योग नहीं भी लगता है तो बैठो, बाबा मदद करेगा। लेकिन आपका वो संस्कार तो बन जाएगा बैठने का। अब मेरा लगता ही नहीं है इसलिए उठे ही नहीं अमृत वेला, तो वो तो फिर संस्कार ही नहीं बना। इसलिए बाबा इस बात को जोर देता है कि स्टार्ट मेकिंग दैट हैबिट, क्योंकि वो संस्कार बनेगा तो बाबा फिर कनेक्शन होना शुरू अपने आप हो जाए। तो डू दैट, है ना। रिमाइंडर लगाना, रिमाइंडर जी।
फॉर द बेस्ट आइडिया, रिमाइंडर लगना। जी भाई जी। शांति रीटा बहन। यही भोजन पकाते वक्त भी जैसे कुछ चला ले, अगर हम कोई कमेंट्री या कोई गीत, तो सही है, बाबा का गीत तो चला लो। फिर भी जैसे सूरज भाई जी कहते हैं कि माताओं के लिए ये बहुत बड़ा वो है कि घंटा 2 घंटा जो भी रसोई में खाना भोजन पकाती है वो भी योग में, लेकिन पूरा समय तो योग में युक्त नहीं रह पाते हैं। यही खाना बनाते हुए जी, माने डिस्ट्रैक्शंस हो ही जाते हैं। समझ लीजिए शायद ये भी प्रैक्टिस का ही अभाव है कि कोई आ जाए कुछ पूछ ले, हाँ, या किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देना पड़े बीच में कि हाँ, उठ जाओ या गेट रेडी एंड कम एंड टेक योर थिंग्स लाइक, तो वो भी हाँ उसको फिर वैसे अभ्यास करना पड़ेगा कि आत्मा को बोल रही है, आत्मा बोल रही है। तो वो भी, लेकिन अगेन राइट, वही बात जो पूर्णिमा बहन से डिस्कस करी कि बाहर जाना, बाबा हमेशा कहता है काम तो पड़ते ही हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप यू नो घर में बच्चों को उठाना है ना, उनको खाना दिया कि उनको बुलाना है कि भाई आके खाना खा लो, बन चुका जी है ना। जी तो ये कर्म तो हमारे, ये तो करना ही है, लेकिन जी इम्पोर्टेंट ये है कि आप, जो पूर्णिमा बहन से बात हो रही थी, स्थिति हाउ स्थिति कौन सी, क्विकली यू कम बैक, कम बैक। है ना, कम बैक इम्पोर्टेंट है। देखो पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव दादियों ने चलाई, प्रकाश मणि दादी, सब दादियों ने चलाई। इट्स नॉट लाइक अब मीटिंग में होते हैं 10 बंदों को काम दिया है कि हाँ भैया आपको ये करना है, तो ये नहीं है कि दादी को उन आत्माओं का संकल्प ही नहीं आएगा, अरे उसने ये किया होगा कि नहीं, ये करना है कि नहीं, लेट मी कॉल एंड आस्क कि हो गया है कि नहीं हो गया है ना। तो जी वो तो आएगा, लेकिन बाबा जी कहता है इम्पोर्टेंट ये है कि आप उलझे तो नहीं हुए हो। हाउ जी क्विकली यू कम बैक, आपने वो किया एंड देन यू कम बैक, आपने वो किया देन यू कम बैक, नहीं तो हम कुछ लौकिक तो कर ही नहीं पाएंगे। जिसको हम्म। बाबा कहता है कि जड़ अवस्था थोड़ा ना है। और वैसे तो ब्रह्मा बाबा भी कहते थे बिंदु खिसक जाती है, हाँ, मैं भोजन करने बैठता हूँ और बैठता हूँ तो खुशकती है, क्योंकि वो इतने हम्म सबको देख रहे हैं, सबके साथ बैठे हैं। कोई अ, खाना आ रहा है तो पता चला कम है, तो तुरंत खिसक गया कि आज खाना कम है, आज सबको कुछ एक ही ऐसा भी बार कहते हैं। दाल मिलेगी, है ना, इस तरह से बातें जी होती थी, हाँ, तो भाई मतलब हो दैट इज जाता इम्पोर्टेंट एज अ रेस्पॉन्सिबल हेड था, ऑफ द फैमिली, तो है उसके ना। लिए तो वो, उनके लिए तो वो सोचना। कई है ना। कहते हैं कि ये नहीं कि पहला निवाला आपने बाबा को ऑफर किया और फिर बाबा को और ऑफर ही नहीं किया। हम जैसे कहते हैं कि पहला निवाला तो बाबा को कहते हैं आइए बाबा और आपका ही है, पहले आप, तो लेकिन फिर तो हर निवाले पे तो हम ऐसा नहीं करते, और मतलब हाँ, वी आर लाइक यू एज यू सेड दैट यू रिमेम्बर दैट शक्ति आ रही है बाबा से, और बाबा ये हाँ, पावर ये दैट खाने में इज बाबा की फिल्ड। पावर है। सो यू जी रिमेम्बर दैट कि वट एवर आई एम ईटिंग, इसमें परमात्मा शक्ति जी। है ना। वो कॉन्शियसनेस भी तुम्हारे को बाबा की याद में लाती है ना, अगर और हम ये भोजन देखते। पकाते वक्त जी, ये सॉरी, हाँ आप बोलिए। हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, पकाते हुए। पकाते हुए भी जैसे वही सूरज भाई जी का ही के क्लासेस से सुने कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो कि पवित्रता की किरणें उस भोजन पे आ रही हैं, और the food is getting purified and all those who have it, and just because like we cook only the pure things, हम्म, so there is no this thing in saying that it is pure food. हाँ, हाँ, we can't give this instruction to all because सब लोग तो जैसे जो लोग प्याज लहसुन का बनाते हैं, they can't have this संकल्प कि नहीं, ये वो पवित्र फूड है। संकल्प, हाँ बस यही है कि बाबा, देखो हम जब खाना बनाते तो भोजन बाबा के लिए बना रहे हैं। जब आप जी ये भी कॉन्शियसनेस रखेंगे ना, तो जी द द थॉट ऑफ द प्योरिटी इज
उसमें समाया हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि if you are making food for बाबा, बाबा, then that thought itself makes it pure, प्योर, या है ना। दैट्स ट्रू। तो ये बाबा का बन रहा है ना, आई एम मेकिंग फूड फॉर बाबा। तो अगर आप सिर्फ यही कॉन्शियसनेस भी रखें, जिसको मैं रखता और हूँ, क्योंकि मैं भी कई बार खाना बनाता हूँ, मेरी युगल भी बनाती, कई बार मैं भी बनाता हूँ, तो यही कॉन्शियसनेस रहती है कि मेकिंग फॉर बाबा, बाबा के लिए और बन जो भी आप बनाते हैं, डू यू ऑफर ईच एंड एवरी आइटम टू बाबा सेपरेटली, और यू व्हेन यू कुक एंड लाइक, आई समटाइम्स फील कि हमेशा आके फॉर्मली बाबा के सामने कटोरी में परोस के रखना और गीत के साथ जैसे भोग लगाते हैं वैसे करना, या वहीं पे जो हम किचन में जब हम सर्विंग बोल में लेते हैं तो फर्स्ट उसको दृष्टि दे के अगर हम सोचे कि बाबा ये आपके बच्चों के लिए हैं, हाँ, तो योर फिर रेज आर फॉलिंग, यस, सो दैट इज है ना। फाइन। हाँ, ये- कि ये, जी, क्योंकि वो दृष्टि जो है बाबा की ही उस पे आती है, तो इट मेक्स इट पावर, है ना, तो पावर, खाने में, या तो सो इट दैट मेक्स इज इट व्हाट आई वाज, प्योर, है ना, वो आई प्योरिटी। थिंक योर प्योर फीलिंग एंड योर प्योर स्थिति is what matters than the formalities that एग्जैक्टली, दैट इज ट्रू। are connected. तो कई बार हमने सुना है मुरलियों में, इट डजेंट मैटर जी, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट मैटर्स इज आपकी वृत्ति में क्या how, है ना, जी, वृत्ति। जी, जो बाबा कहते हैं, वही, बर्तन मांजने वाले के को ज्यादा पॉइंट मिल सकते हैं भाषण देने वाले। हाँ, चाहे आप झाड़ू लगा रहे हो या बर्तन मार रहे हो, जी जी क्यों? बिल्कुल, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस कहाँ है, कहाँ है, दैट इज इम्पोर्टेंट। जी, शुक्रिया, शुक्रिया, बाबा, ठीक है, ओम शांति। और ओम कोई क्वेश्चन शांति। नहीं? तो कैसा रहा आपका मधुबन बहुत का अच्छा रहा, एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, या इट वाज वेरी नाइस। एंड वो मानसरोवर जो स्थान था जो हमारे तपस्या का इस बार चुना गया था, दैट वाज वेरी नाइस। अच्छा, एवरीथिंग लाइक तपस्या और अनुभव की क्लासेस हुए, योग और अनुभव। तो though there were so many other obstructions, like at the home front got the news someone is unwell, हाँ, मैंने घर में ही, तो अच्छा, ये भी एक वो है, जैसे वी हैड टू कीप मौन, मन का, मुख का, मोबाइल का, तो पूरा पूरा मौन इस तरह से नहीं रख पाए। और अच्छा, वहां पे भी किसी के पाँव में फ्रैक्चर आ गया हमारे ग्रुप में, हमारे रूम में, तो अच्छा, दैट ऑल्सो वॉज एन, तो ये सब तो है ही ड्रामा, और ये भी शायद स्थिति की टेस्टिंग होती है कि इतनी टेस्टिंग है हाउ, ये। so these are, like you had said, you had shared that what obstructions you had to face to reach the place. So that is also testing that आप कितने strong हो, कि आप हार मान के वापस आ जा रहे हो या आप यस, दृढ़ होके जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो। That is true. We had a tough journey, train journey, up and down, 2 nights, but everything बाबा के साथ बहुत easy हो गया, and we were all well. Like even after reaching home, train being 5 hours late, हमारे श्रावण की भट्टी चल रही है सेंटर में, हम फिर शाम को वहां भी गए, तो everything happened with Baba's strength, of course, Baba's Shakti. So it was very good. With all your blessings, I think all of your vibrations also was with us, so we could successfully finish it all. So अच्छा experience था. चलो Okay. ठीक है। फिर तो ये प्रैक्टिस है ना, बिंदु जी वाली जी, प्रैक्टिस हमें जो बाबा ने सिखाई है, ये और ये वाली मुरली और इससे पिछली मुरली में, तो इन परखने दोनों, की हाँ, जी, उसके अंदर भी बाबा ने बिंदु प्रैक्टिस और इसमें भी बताया, तो इसको कंबाइन कर कर अपना कॉन्शियसनेस में आओ कि हाँ, इस प्रैक्टिस में व्हाट आई शुड बी डूइंग, है ना, जी मेरा क्या जी होना चाहिए, तब हम इसको उसमें लाए, एक्सपीरियंस में लाए। जी। चलो, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। शांति ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।
ओम शांति भाई जी। ओम शांति शांति भाई जी। बहन, ओम शांति, ओम शांति।